हे महाबाहो, मैं संन्यास मार्ग को पूर्णतः समझना चाहता हूँ। हे ऋषिकेश, मुझे त्याग के विषय में भी बताएं। संन्यास और त्याग एक दूसरे से पृथक कैसे है, ये भी समझाए केशी निशुद्धन। फल की आशा से किए जाने वाले सभी कर्मों को ना करना, इसे विद्वान पंडित संन्यास बताते हैं। अपने द्वारा किए गए सभी कर्मों के प्राप्त फल का त्याग करना, इसे बुद्धिजीवी त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान पंडितों का मत है कि सभी प्रकार के कर्मों में कुछ ना कुछ दोष निहित होने के कारण कर्मों का ही त्याग कर देना चाहिए। तो दूसरी ओर कुछ महर्षि बताते हैं कि यज्ञ, दान और तप के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में अब मेरा अभिप्राय सुनो। शास्त्रों में 3 प्रकार के त्याग बताए गए हैं। यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें हर हाल में करना चाहिए। यज्ञ, दान और तप जैसे शुभ कर्म तो महात्माओं को भी और अधिक पवित्र कर देते हैं। ये सभी कर्म आसक्ति रहित होकर और फल की कामना से मुक्त होकर अपना कर्तव्य जानकर अवश्य ही करते रहना चाहिए। यही मेरा स्पष्ट और अंतिम मत है। अपने नित्य कर्तव्य कर्मों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। अगर मोह के वश होकर कोई अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए तो ऐसे संन्यास को तामसिक प्रकृति का बताया गया है। जब कोई दुखी मन से या शारीरिक कष्ट के भय से अपने कर्तव्य का त्याग करता है तो उसे रजोगुणी कहा गया है। इस प्रकार का संन्यास कभी लाभदायी नहीं होता। जब कोई फल की आशा का त्याग करके अपने नियत कर्म को कर्तव्य जानकर करता है तो ऐसे त्याग को सात्विक प्रकृति का जानो। सात्विक त्यागी वही है जो न अप्रिय कर्मों को टालता है और न प्रिय कर्मों में लिप्त होता है। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति के मन में अपने कर्तव्यों को निर्धारित करने के विषय में कोई संशय नहीं होता। देहधारियों के लिए पूर्ण रूप से अपने कर्मों का त्याग कर देना संभव नहीं। त्यागी तो वही है जो अपने कर्म के फलों का त्याग करता है। जो त्याग नहीं करते उन्हें मृत्यु के उपरांत भी 3 प्रकार के फलों को भोगना पड़ता है, सुखद, दुखद और मिश्रित। किंतु जो मन से सन्यासी होकर कर्म करते हैं उन्हें कभी ऐसा कोई भी फल भोगना नहीं पड़ता। हे महाबाहो, सांख्य में बताए सिद्धांतों के अनुसार सभी कार्यों की पूर्ति के पीछे 5 मुख्य कारक होते हैं। इनके विषय में मुझसे सुनो। शरीर, जीवात्मा रूपी कर्ता, अलग अलग इंद्रियां, विविध प्रकार के लक्ष्य और दैवीय प्रेरणा, यह कर्मों को संपन्न करने के 5 कारक हैं। जो भी उचित या अनुचित कार्य मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से करता है उसके पीछे यही 5 कारक होते हैं। तो इन 5 कारकों को समझे बिना ही जो केवल अपने आप को ही कर्म करने वाला मानता है वो अपनी बुद्धिहीनता के कारण वास्तविकता को नहीं देख पाता। जो बुद्धिजीवी जानता हो कि वो स्वयं करता है, जिसके कर्म की प्रेरणा में अहंकार नहीं, वो जीवों की हत्या करके भी न जीवों को मारने वाला बनता है न ही कर्म बंधन में बंधने वाला। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारक होते हैं। इंद्रिय, कर्म और कर्ता, ये कार्य की संपूर्णता के 3 घटक हैं। सांख्य योग के अनुसार प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के ज्ञान, कर्म और कर्ता होते हैं। इनके विषय में मुझसे सुनो। जिस ज्ञान द्वारा सृष्टि के सभी जीवों में एक अविभाजित और अविनाशी सत्य के दर्शन होते हैं, उस ज्ञान को तुम सत्व प्रकृति का जानो। किंतु वो ज्ञान जो सभी जीवों को अलग अलग देखकर सभी को अलग मानता है, ऐसे ज्ञान को तुम रजो प्रकृति का जानो। और ऐसा ज्ञान
जो बहुत ही अल्प और संकुचित हो, जिससे व्यक्ति एक ही कार्य को सर्वस्व मानकर उसी में लिप्त रहता हो और जो सत्य की अवहेलना करता हो, ऐसे ज्ञान को तामसिक जानो। जब अपने कर्तव्यों को आसक्ति रहित होकर बिना मोह या द्वेष के फल प्राप्ति की इच्छा के बिना किया गया हो, तो ऐसे शुभ कर्मों को सात्विक कर्म कहते हैं। जिन कार्यों को अथाह परिश्रम करके फल प्राप्ति के हेतु से किया गया हो, जिसमें व्यक्ति का स्वार्थ और अहंकार निहित हो, ऐसे कार्यों को राजसी कार्य कहते हैं। जब मोह के आवेश में आकर व्यक्ति इतना भ्रमित हो गया हो कि कार्यों से उत्पन्न होने वाले कर्म बंधन की, दूसरों को होने वाली हानि या हिंसा की उसे कोई परवाह ना हो, तो ऐसे कार्यों को तामसिक कार्य कहते हैं। प्रकृति के तीनों गुण से अलिप्त रहकर, अहंकार से पूर्णता मुक्त रहकर, जो धैर्य और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, जो सफलता और असफलता दोनों ही स्थिति में स्थिर रहता है, ऐसे कर्ता को सात्विक गुण से संपन्न करता जानो। जो कर्म फल से प्रेरित होकर कर्म करता हो, जिसके मन में लोभ हो, दूसरों के प्रति ईर्ष्या हो, अपवित्र कार्यों में भी रुचि रखता हो, जिसका मन हर्ष या शोक की स्थिति में डोल जाता हो, ऐसे कर्ता को तुम राजसी प्रकृति का जानो। जिसमें अनुशासन नहीं, जो अशिष्ट, हठी, कपटी, अनैतिक, आलसी, उत्साहहीन और कार्यों को टालने वाला हो, ऐसे कर्ता को तुम तामसिक प्रकृति का जानो। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विविध प्रकार के विवेक और संकल्प के विषय में तुम्हें बताता हूँ। इन्हें ध्यान से सुनो और समझो। हे पार्थ, ऐसे विवेक को सत्व गुण संपन्न जानो, जो उचित और अनुचित कार्यों में किन परिस्थितियों में भयभीत होना चाहिए और किन में निर्भय रहना चाहिए, कौन से कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं और कौन से कर्म मुक्ति प्रदान करते हैं, इनमें भेद कर सकता हूँ। किंतु पार्थ, ऐसा विवेक जो धर्म और अधर्म, करने योग्य और न करने योग्य कार्यों में भेद ना कर सकता हो, उसे तुम राजसी प्रकृति का जानो। और ऐसा विवेक जो धर्म को ही अधर्म समझता हो, जो अज्ञान के अंधकार से भ्रमित होकर प्रत्येक स्थिति में विपरीत अर्थ का चयन करता हो, ऐसे विवेक को पार्थ तामसिक प्रकृति का जानो। जिस संकल्प को करने से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया नियंत्रित होती हो और जो व्यक्ति को योगाभ्यास करने में सहायक बने, ऐसे संकल्प को पार्थ सात्विक प्रकृति का जानो। किंतु हे अर्जुन, जब कोई अपने कामनाओं को तृप्त करने, धन अर्जित करने या सुखों को भोगने के हेतु से संकल्प करता है, जिससे उसमें आसक्ति और फलों को भोगने की आकांक्षा प्रबल हो जाती है, तो हे पार्थ, ऐसे संकल्प को राजसी प्रकृति का जानो। ऐसा दुर्बुद्धिपूर्ण संकल्प जो व्यक्ति को स्वप्नशील और भीतु बना दे, जिससे वो शोक, उत्साहहीनता, मोह में ही लिप्त रहने लगे, तो उसे तामसिक प्रकृति का जानो। हे पार्थ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के बारे में सुनो, जिससे जीवात्मा आनंद में मग्न रहने लगती है और उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है। जो शुरुआत में विष के समान लगे, किंतु अंत में अमृत के समान अनुभूति देता रहे, ऐसे सुख को सात्विक प्रकृति का जानो। सात्विक सुख आत्मा को जागृत करता है, बुद्धि को स्थिर करता है और मन में संतोष पैदा करता है। किंतु ऐसा सुख जो इंद्रियों के उनके विषयों से संपर्क में आने पर उत्पन्न होता है, जो शुरुआत में अमृत के समान लगे किंतु अंत में विष के अनुभव के साथ छोड़ जाता है, तो ऐसे सुख को राजसी सुख जानो। और ऐसा सुख जिसमें आत्म जागृति की संभावना शून्य हो, जो शुरुआत से अंत तक जीवात्मा को भ्रमित रखता हो, जिससे वो निद्रा, आलस्य और मोह में ग्रसित रहने लगे, तो ऐसे सुख को तामसिक प्रकृति का जानो।
इस लोक से लेकर देवलोक और ब्रह्मलोक तक कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के इन 3 गुणों के अधीन ना हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र के कर्तव्यों का और स्वभाव का विभाजन उनके पूर्व जन्मों के कर्मों से मिले संस्कार और प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर किया गया है। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक आस्था, यह स्वभाव ब्राह्मणों को सहज प्राप्त होता है, जिससे वो अपने कार्यों की पूर्ति करते हैं। शूरवीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, व्यवस्था करने में निपुण, युद्ध में पीठ न दिखाना, उदारता और शासन क्षमता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं, जिससे वे अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं। कृषि, गोपालन व गौरक्षा तथा व्यापार, यह वैश्यों का सहज स्वभाव होता है, जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। शूद्रता के गुणों से संपन्न व्यक्ति अपना कर्तव्य निर्वाह श्रम और दूसरों की सेवा करके करते हैं। अपने जन्म के अनुसार प्राप्त स्वभाव से अपने कर्तव्यों की पूर्ति करके प्रत्येक मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अपने कर्तव्यों को पहचान कर सदा उसकी पूर्ति करके सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसका विस्तार से मुझसे विवरण सुनो। जिस परमेश्वर से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जो सभी जीवों के अस्तित्व का कारण है, उनके कथन अनुसार अपने निजी कर्तव्यों का वहन करना उनकी पूजा और उपासना करने के समान है। अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते रहने से मनुष्य सरलता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। किसी और के कर्तव्य कर्मों की कुशलता पूर्वक पूर्ति करने की अपेक्षा अपने स्वधर्म को त्रुटि से भी पूरा किया जाए तो वो अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वधर्म अनुसार कर्तव्यों की पूर्ति करने से कभी पाप नहीं लगता। हे कुंती पुत्र, अपने प्रकृति के अनुसार उत्पन्न हुए कर्तव्यों में चाहे कितना भी दोष दिखे, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढका रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक कार्य किसी दोष से अवश्य ढका होता है। जिसकी बुद्धि प्रत्येक स्थान पर अनासक्त रहती है, जो आत्म संयमी है, तृष्णाओं से मुक्त है, ऐसे सन्यासी भाव से युक्त पुरुष कर्म बंधन से मुक्त रहकर परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र, परम सिद्धि को प्राप्त कर लेने के उपरांत मनुष्य पर ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है, इसके विषय में मुझसे संक्षेप में सुनो। यही ज्ञान का चरम लक्ष्य भी है। जब अपने विशुद्ध बुद्धि और दृढ़ संकल्प द्वारा मनुष्य शब्द और अन्य सभी प्रकार के इंद्रिय विषयों का परित्याग कर देता है, जो राग और द्वेष रहित है, एकांत में रहता है, सीमित भोजन करता है, अपनी वाणी, शरीर और मन को नियंत्रण में रखता है, सदा ध्यान में लीन रहता है, वैराग्य का अभ्यास करता है, जो अहंकार, अपने बल का मिथ्या अभिमान, काम, क्रोध, भौतिक वस्तुओं के संग्रह व स्वामित्व से मुक्त है, जिसके मन में शांति है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित होने लगता है। पर ब्रह्म में स्थित हो जाने पर वो अक्षय सुख का अनुभव करने लगता है। किसी भी चीज़ के न होने के कारण वो ना शोक करता है, ना ही किसी चीज़ की लालसा करता है। उसके मन में सभी जीवों के लिए समान भाव रहता है। मन की ऐसी अवस्था हो जाने पर योगी मेरे निश्चल पवित्र भक्ति को प्राप्त करता है। मेरे प्रति अपने प्रेममयी भक्ति से भक्त मेरे स्वभाव और स्वरूप के सत्य को पूरी तरह से जान लेता है। इस प्रकार मेरे सत्य को जान लेने पर वो अनंत आनंद में स्थित होने लगता है। मेरा ऐसा भक्त मेरी शरण लेकर अपने सभी कार्यों को करते हुए मेरी संरक्षण में मेरे शाश्वत और अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है।
मेरी संरक्षण में अपने सभी कार्य करो, स्वयं को मुझे समर्पित कर दो। बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर दो। अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर लेने से तुम अपने सभी कठिनाइयों और बाधाओं को मेरी विशेष अनुकंपा से पार कर लोगे। किंतु अहंकार के वश होकर अगर तुम मेरी कही बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अपने अहंकार का श्रेय लेकर यदि तुम यह सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो तुम्हारी यह सोच भी मिथ्या है। अपने मूल क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार तुम्हें युद्ध करना ही होगा। हे कुंती पुत्र, इस समय अपने व्यक्तिगत मोह के वश में होकर तुम युद्ध नहीं लड़ना चाहते, किंतु तुम्हारी मूल क्षत्रिय स्वभाव के कारण तुम्हें बार बार युद्ध करने को विवश होना पड़ेगा। अर्जुन, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं और सभी जीवात्मा संसार में माया से निर्मित यंत्र पर सवार होते हैं, जिसका संचालन परमात्मा करते हैं। हे भरत पुत्र, पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने अस्तित्व को उन्हें समर्पित कर दो। उनके शरण में चले जाओ। उनकी कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त कर उनके शाश्वत धाम को प्राप्त कर लोगे। लो, मैंने तुम्हें अति गहन ज्ञान का रहस्य भी कह दिया। इस पर गहनता से विचार करो और फिर जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। पुनः मेरे परम उपदेश को सुनो, जो सबसे गहरा रहस्य है। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए इसे मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करके तुम निश्चय ही मेरे पास आ जाओगे। मेरा यह वचन है तुमसे, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। सारे धर्मों को त्याग दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर मोक्ष दे दूंगा। चिंता ना करो। इन उपदेशों को कभी उनसे मत कहना जो पवित्र नहीं, जो मेरे भक्त नहीं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने में रुचि नहीं और जो मुझसे द्वेष रखते हैं। जो मेरे परम गहन रहस्यों को मेरे भक्तों के आगे प्रकट करेंगे, उन्हें मेरी सहज भक्ति प्राप्त होगी और निसंदेह वे अंत में मुझे प्राप्त करेंगे। इस संसार में ऐसे भक्त से अधिक प्रिय मुझे और कोई नहीं, और ना ही भविष्य में कभी कोई और होगा। और मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो भी हमारे इस पवित्र योग संवाद का अध्ययन करेंगे, मेरे मत में वे अपने ज्ञान को मुझे समर्पित करके बुद्धि से मुझे जानकर मेरी पूजा करेंगे। और जो पूर्ण श्रद्धा से द्वेष रहित होकर इस संवाद को सुनते हैं, वे निश्चय ही मुक्ति पाकर उन पवित्र लोकों में जाते हैं जहां पुण्य आत्माएं निवास करते हैं। हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्रचित होकर मेरे उपदेशों को ग्रहण किया? क्या तुम्हारा ज्ञान और मोह नष्ट हुआ धनंजय? हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मेरी स्मृति स्थिर हो गई है, सभी संदेह दूर हो गए हैं और मैं अब आपकी आज्ञाओं के अनुसार कर्म करने को तत्पर हूं। इस प्रकार मैंने वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पृथा पुत्र अर्जुन जैसे दो महात्माओं के बीच हुआ संवाद सुना। इस संवाद का संदेश इतना अद्भुत है कि मेरा रोम रोम रोमांचित और हर्षित हो उठा है। व्यासदेव की कृपा से मैंने योग के अति गूढ़ रहस्यों को सुना, जिसे साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं कह रहे थे। हे राजन, कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस अद्भुत पवित्र संवाद को मैं बार बार स्मरण करके बार बार हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, हरि के अद्भुत और महान स्वरूप को जितनी बार स्मरण करता हूं, उतनी बार आश्चर्यचकित होकर मैं रोमांचित और हर्षित हो उठता हूं। जहां भी योगेश्वर श्री कृष्ण
और धनुर्धारी पार्थ होंगे, वहां निश्चय ही अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और नीति होगी। ऐसा मेरा मत है।